हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों की टीचर साधना यादव, केबीआर एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सुहानी अध्याय 18 और आज का टॉपिक है चतुर कछुआ, मतलब चालाक कछुआ। आज की कहानी है। आज की जो टॉपिक है ये क्या है? ये एक कहानी है। किसकी कहानी है? कछुआ की, चालाक कछुआ की कहानी है। इस कहानी में क्या होता है आइए आप लोगों को हम बताते हैं। देखिए, एक कछुआ था। वह गुफा में रहता था। गुफा में रहता था और क्या होता है, एक दिन बहुत तेज से बारिश आती है। और क्या, बारिश और तूफान दोनों रहती है साथ। तूफान भी बहुत तेज होता है और बारिश भी बहुत तेज से होती है। हवा भी बहुत तेज से चलता है। तो जो इसका कछुआ का जो गुफा रहता है वो टूट जाता है तूफान के कारण। तो इसका जो गुफा होता है तो ये टूट जाता है। उसके बाद से कछुआ परेशान हो जाता है कि अब हम कहाँ पे जाएं और क्या करें। फिर वो अपने रहने के लिए दूसरी जगह खोजता है। तो उसे जब जगह अपने रहने के लिए खोजता है तो खोजते खोजते उससे एक जगह मिल जाती है जहाँ गुफा ही रहता है। वो भी जहाँ जो उसको दूसरी जगह मिलती है वो भी क्या होता है, वो भी गुफा रहता है। तो उस गुफे में जाता है, देखता है गुफा अच्छी रहती है, पर वहाँ पर एक समस्या रहती है। जो गुफा रहता है उसके सामने, गुफा के सामने एक बरगद का पेड़ रहता है। जहाँ वो पेड़ जो रहता है वो सूखा हुआ रहता है। लेकिन उस पेड़ के, वो जो पेड़ रहता है उस पेड़ के जो तने होते हैं वो बहुत बड़े बड़े तने होते हैं, जिसके कारण वो गुफा में अंदर नहीं जा पाता है। बहुत ही मुश्किलों से वो गुफा के अंदर जाता है। तो उसे वो क्या होता है, और वो जो बरगद का पेड़ रहता है वो सूखा हुआ रहता है। तो वो सूखा हुआ रहता है। तो वो सोचता है कि अब अगर ये बरगद का पेड़ नहीं होता तो हमें गुफा में आने जाने का आसान रहता। वो आराम से चला जाता और बाहर भी उसे घूमने फिरने जाना रहता तो वो चला जाता। लेकिन उसमें क्या रहता है, वो जो बरगद का पेड़ रहता है उसकी वजह से वो गुफा में जा नहीं पाता है। बहुत ही मुश्किल से उसमें जा पाता है। तो एक दिन तो वो चला जाता है, लेकिन बार बार मुश्किलों से कैसे जा पाता। तो वो सोचता है कि ये इस बरगद के पेड़ को कौन हटाएगा। तो वो उसके दिमाग में आता है कि इस बरगद को पेड़ तो बस हाथी ही हटा सकती है। लेकिन जो हाथी रहती है वो बहुत ही घमंडी रहती है, वो किसी की मदद नहीं करती है। तो वो सोचता है कि अब हम क्या करें। तो उसके दिमाग में एक एक आइडिया आता है। वो एक तरकीब सोचता है कि हम क्या ऐसा करें जिससे ये बरगद का पेड़ आसानी से हट जाए। तो वो कछुआ जो रहता है वो हाथी के पास जाता है और हाथी को चैलेंज करता है कि मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूँ। तो हाथी को बहुत घमंड रहता है। तो हाथी गुस्से से कहता है मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूँ, बहुत तेज आवाज में कहता है। तो कछुआ कहता है नहीं, तुमसे ज्यादा बलवान मैं हूँ। तो हाथी कहता है नहीं, मैं हूँ। तो कछुआ कहता है ठीक है, चलो आजमाया जाए कौन किससे बलवान है। तो हाथी कहता है ठीक है। तो उसके बाद से कछुआ क्या करता है, शर्त रखता है कि जो इस बरगद को पेड़ को हटा देगा यहाँ से वो क्या होगा, वो सबसे बलवान होगा। तो हाथी कहता है ठीक है। उसके बाद दोनों बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और उसे पहले कछुआ हटाने की कोशिश करता है। तो वो झूठ का नाटक करता है उसे हटाने के लिए। तो वो क्या करता है, उसे बहुत जोर जोर से हटाता है, झूठ का नाटक करता है कि मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ उसे हटाने के लिए, लेकिन हटा नहीं पा रहा हूँ। तो उसके बाद से वो थक जाता है, थक जाने का नाटक करता है, फिर वहां से हट जाता है। उसके बाद से हाथी जाती है और हाथी क्या करती है, उसे एक ही बार में पेड़ को उखाड़ देती है, उसे जड़ से निकाल देती है और निकाल कर फेंक देती है, वहां से दूर फेंक देती है। तो ये कछुआ कहता है हाथी से कि हाँ तुम हमसे ज्यादा बलवान हो, तुम सबसे बलवान हो। उसके बाद से हाथी वहां से चला जाता है और जो कछुआ रहता है वो उसका काम भी हो जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है कि अब हमारा जो गुफा में आने जाने का रास्ता वो सही हो गया। अब मैं आसानी से गुफा में चला जाऊंगा और आराम से उसमें रह लूंगा। इसलिए वो
हाथी जो है वो बहुत क्या था, वो बहुत ही घमंडी था, इसलिए किसी के साथ ज्यादा वो चतुराई या घमंड नहीं करना चाहिए। कछुआ चालाक था और ये जो था हाथी जो था बहुत ही घमंडी था। तो हाथी उसमें से क्या करता है, हाथी अपने घमंड के कारण हार जाता है, लेकिन हाथी सोचता है कि हम तो जीत गए, लेकिन हाथी हार जाता है और जीता कौन है, जीता कछुआ है, क्योंकि वो अपने रहने के आने जाने का रास्ता सरल करना चाहता है, तो वो उसकी आने जाने का रास्ता भी सरल हो जाता है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोगों को और बता देते हैं कि इस कहानी में एक कछुआ रहता है और एक हाथी रहती है। कछुआ क्या रहता है, कछुआ एक गुफा में रहता है जो उसका घर रहता है। तो कब एक दिन क्या होता है, अचानक बहुत तेज से बारिश और तूफान आती है। तो उस तूफान में जो कछुआ रहता है उसका जो गुफा जिसमें वो रहता है वो गुफा टूट जाती है। फिर जब वो गुफा टूट जाती है तो कछुआ बहुत ही परेशान हो जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है। उसके रहने के लिए अब कोई जगह नहीं रहता। फिर वो अपने रहने के लिए जगह ढूंढता है कि हमें रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। फिर वो जगह ढूंढते ढूंढते उसे एक जगह मिलती है, वो गुफा ही, वो भी गुफा रहता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, एक बरगद का पेड़ रहता है, जो बरगद का पेड़ सूख गया होता है, लेकिन उसके तने के कारण कछुआ जो रहता है वो गुफा में आसानी से नहीं जा सकता था। तो उस सोचता है कि अब इस गुफे को कैसे, इस बरगद के पेड़ को कैसे हटाएं, और क्योंकि वो छोटा रहता है और कछुआ उसे हटा नहीं सकता, इसलिए वो सोचने लगता है कि अब इसे कैसे हटाएं। और इसे तो बस एक ही जानवर हटा सकता था, वो कौन था, हाथी था। लेकिन हाथी जो था वो बहुत ही घमंडी था, वो किसी की मदद नहीं करता था। तो कछुआ को एक तरकीब सूझती है, तो वो क्या करता है, हाथी के पास जाता है और कहता है हाथी से कि तुमसे बलवान मैं हूँ। तो हाथी कहता है नहीं, तुमसे बलवान मैं हूँ। तो कछुआ कहता है चलो आजमाया जाए। तो कहता है ठीक है। कछुआ कहता है जो इस बरगद के पेड़ को हटा देगा यहाँ से वो सबसे बलवान होगा। तो हाथी को ये शर्त मंजूर थी। उसके बाद से कछुआ झूठ मूठ का नाटक करता है और बरगद के पेड़ को हिलाता है, बहुत कस कस के उसे अपनी जोड़ लगाता है, लेकिन उसे हटा नहीं पाता है। उसके बाद वो थक जाने का नाटक करता है। तो फिर उसके बाद वो थक जाने का नाटक करके वहां से हट जाता है। फिर हाथी हटाती है, तो हाथी उसे क्या करती है, बरगद के पेड़ को एक ही बार जड़ से निकाल देती है और निकाल कर दूर फेंक देती है। इससे क्या होता है, वो सोचता है हाथी कि मैं जीत गया, और कहता है कछुआ से मैं बहुत ही बलवान हूँ। लेकिन वो बलवान नहीं रहता, क्योंकि वो तो जो कछुआ था उसे क्या मूर्ख बना देता है, उसे क्या करता है, मूर्ख बना देता है। लेकिन वो सोचता है कि मैं जीत गया। और इससे क्या, जब वो बरगद के पेड़ हटा देता है तो कछुआ के घर में आने जाने का रास्ता भी साफ हो जाता है, वो गुफा में आसानी से जा सकता है, आ सकता है। तो इससे वो अपने उसका रास्ता भी साफ हो जाता है और हाथी से उसकी मदद भी हो जाती है, और वो हाथी को शाबाशी भी मिल जाती है कि मैं बहुत ही बलवान हूँ। इसलिए बच्चों कभी ज्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।